दोस्तों, जो कुछ भी हम खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी होती हैं, यानी कि अच्छी होती हैं, और कुछ हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं या फिर जहरीली हो सकती हैं, और अगर इन्हें ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो हमारी हेल्थ पर इतना नेगेटिव असर डालती हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मेरे हर वीडियो के अंदर यही प्रयास रहता है कि आप तक अच्छी से अच्छी हेल्थ से जुड़ी जानकारी पहुंचाऊं, आपको हेल्थ के बारे में एजुकेट करूं, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या सिम्टम्स आपकी बीमारियों के हैं, उन सिम्टम्स को आप समझकर अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टेप्स उठा पाएं और अपने आप को हेल्दी रख पाएं नेचुरली। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं या फिर जहरीली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए जहरीली होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इस सीरीज के अंदर सबसे पहला नाम है ग्रीन पोटैटो, यानी कि हरा आलू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आलू ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो एक पार्ट आपको हरा मिलता है या फिर कई आलू ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे ही हरे होते हैं। तो ये जो हरा आलू होता है इसके अंदर 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पहला क्लोरोफिल, जो कि नॉर्मली ग्रीन लीव्स के अंदर या ग्रीन जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल हमारी हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन दूसरा कंपाउंड इसके अंदर होता है सोलेनेस, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है। बेसिकली सोलेनेस एक न्यूरोटॉक्सिक है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो हमारे अंदर कुछ लक्षण जैसे कि हेडेक, नोजिया, ब्लीडिंग, पैरालिसिस या फिर लकवा की शिकायत और एक्सट्रीम केसेज के अंदर डेथ भी कर सकता है। तो जब कभी भी आप आलू की सब्जी बनाएं या आलू को यूज करें तो ये अच्छी तरह से देख लें कि उसके अंदर कोई ग्रीन पार्ट तो नहीं है। अगर ग्रीन पार्ट है तो उसको काट कर आप अलग कर दें। अगर आलू से आप उस ग्रीन पार्ट को अलग कर देंगे तो वो आलू आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि जो सोलेनेस है, जो टॉक्सिक कंपाउंड है, वो सिर्फ ग्रीन पार्ट के अंदर ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि पूरे आलू के अंदर फैल जाता है। तो आप ग्रीन पार्ट को अलग कर दीजिए, या फिर अगर आलू पूरा का पूरा ही हरा है तो उसे आप फेंक दीजिए। इनफैक्ट ऐसी जगह पर फेंकिए कि वहां पर उसे कोई जानवर भी न खा पाए। तो दोस्तों, आगे से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी ग्रीन आलू आपको नहीं खाना है। हर कीमत पर आपको इससे बचना है। दूसरी जो टॉक्सिक चीज है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है नटमेग या फिर जायफल। जायफल का यूज दोस्तों इंडिया के अंदर मेनली मसाले की फॉर्म में किया जाता है। मसाले में इसका यूज बहुत ही कम मात्रा में होता है तो ये उतना नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आप इसका यूज मेडिसिनल पर्पज के लिए कर रहे हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाओं, होम रेमेडीज या घरेलू नुस्खों के अंदर और सप्लीमेंट्स के अंदर जायफल या नटमेग पाया जाता है। अब ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जो होता है मायरेस्टिसिन। ये कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है और एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अगर इसकी ओवरडोज किसी के अंदर हो जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीनेस, पाल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये हेल्यूसिनेशन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि व्यक्ति के मन में कुछ बावलापन सा, एकदम अजीबो गरीब से उसके थॉट हैं, वो ये सोच रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर आने लगती हैं। नटमेग या जायफल की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जो हैं वो इसे लेने के 1 से 1.5 घंटे बाद में दिखने लगते हैं और लगभग 10 घंटे तक ये बॉडी के अंदर रहते हैं। नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें
अगर एक दो केसेस की हम बात करें तो एक 17 साल की लड़की थी कोई, जिसने 50 ग्राम जायफल या नटमेग पाउडर लिया था और उसके अंदर अचानक से ये सारे सिम्टम्स आने लगे 1 डेढ़ घंटे के बाद में, कि चक्कर आना, पाल्पिटेशन, वॉमिटिंग, नोजिया, एकदम सीरियस टाइप उसकी कंडीशन हो गई। तो बाद में एवेल्युएशन करने से पता चला कि उसने नटमेग पाउडर खा लिया था, जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। इसी तरह से एक 37 साल की फीमेल ने भी इसको यूज किया था, उसने केवल 10 ग्राम ही इसको यूज किया था और उसके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स आने लगे थे। तो कहने की बात है कि जब कभी भी आप जायफल का मेडिसिनल यूज करते हैं, किसी भी ऐसी आयुर्वेदिक दवा को आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई घरेलू नुस्खा यूज कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जायफल या नटमेग है, तो आपको ये अश्योर करना है कि आप उसको रिकमेंडेड डोजेज के अंदर ही लें, उसको एक्सीड नहीं करें, अपनी मर्जी से डोज को बढ़ाएं नहीं। और नॉर्मली जो हम मसाले की फॉर्म में काम में लेते हैं तो वो बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं और वो एक्चुअली डाइल्यूटेड भी हो जाता है, तो वो हमारे अंदर हार्म नहीं करता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप मेडिसिनल यूज इसका कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी जो टॉक्सिक चीज़ है वो है बिटर आलमंड, यानी कि कड़वा बादाम। दोस्तों, बादाम या आलमंड दो तरह की होती हैं, एक स्वीट आलमंड होती है और एक बिटर आलमंड होती है। नॉर्मली जो ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर हमें मिलती है वो स्वीट आलमंड होती है, जिसको हम यूज में लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वीट आलमंड्स के अंदर ही बिटर आलमंड्स की मिलावट कर दी जाती है, तो उस केस के अंदर हमारे साथ दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो बिटर आलमंड होता है इसके अंदर HCN पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड होता है। और साइनाइड के बारे में आप जानते हैं कि कितना पॉइजनस सब्सटेंस है ये। इसकी केस स्टडी से पता चला है कि 6 से 10 अगर कड़वे बादाम कोई पर्सन खा ले तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आने लगते हैं, और अगर कोई 20, 25, 30 या ज़्यादा खा ले तो उसकी एक्सट्रीम केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। इसलिए बादाम को यूज करें तो थोड़ा सा सतर्कता से यूज करें। जब कभी भी बादाम खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें, अच्छी ब्रांड का खरीदें, अच्छे स्टोर से खरीदें और स्वीट बादाम खरीदें, ताकि उसके अंदर मिलावट के चांसेस कम रहे। इसलिए जब कभी भी बादाम खाते टाइम अगर कोई कड़वी बादाम आपके मुंह में आ जाती है तो उसको तुरंत फेंक दीजिए, उसको खाना नहीं है, उसको फेंक देना है। चौथा जो टॉक्सिक फूड है वो है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि लाल राजमा। लाल राजमा जब अधपका रहता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स कर सकता है, क्योंकि लाल राजमा के अंदर लेक्टिन पाया जाता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है। ये जो लेक्टिन होता है ये राजमा को पकाने के बाद ख़त्म हो जाता है, इसलिए जब कभी भी हम सब्जी बनाते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर राजमा अधपका रह जाए तो उसके अंदर इसका कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेज के अंदर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए जब भी आप राजमा की सब्जी बनाएं तो ध्यान रखें कि पहले रेड किडनी बीन्स या फिर लाल राजमा को आपको भिगो के रखना है, 1 से 2 घंटे तक उसको भिगोएं, उसके बाद उसे अच्छी तरह से पकाएं। जब अच्छी तरह से पक जाए तभी उसको खाएं। अगर किसी वजह से पक नहीं पाया है या अधपका रह गया है तो आप उसको यूज न करें। कुछ केस स्टडीज के अंदर ये पाया गया है कि अगर रेड किडनी बीन्स के 6 से 7 दाने कोई खा ले, कच्चे दाने खा ले, तो उससे उसके अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब पांचवा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है ब्राउन राइस। ये नाम सुनते ही आप शायद थोड़े से शॉक्ड हो गए होंगे, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि ब्राउन राइस जो है ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राउन राइस हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि राइस जो होता है उसके अंदर आर्सेनिक पाया जाता है, और ये आर्सेनिक टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए और साथ ही कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कैंसर्स पैदा करता है। अब ये आर्सेनिक राइस के अंदर आता कहाँ से है? जब भी राइस की खेती होती है तो उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, कुछ दवाओं का यूज करते हैं। इन्हीं सब केमिकल्स से आर्सेनिक राइस के अंदर आता है।
अब आप ये भी कह सकते हैं कि और भी अनाज हैं उनके अंदर भी इन सब का यूज होता है। तो इसके लिए ये है कि राइस जो है ये आर्सेनिक के लिए इसकी सेंसिटिविटी या अफेक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से राइस आर्सेनिक को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए राइस के अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो आर्सेनिक होता है इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा, ये एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होने लगता है। जब आप थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगता है और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आपके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। वैसे तो आर्सेनिक दोनों ही तरह के चावलों में होता है, वाइट राइस में भी होता है और ब्राउन राइस में भी होता है, लेकिन ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ब्राउन राइस के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब आप ब्राउन राइस हो भले ही वाइट राइस हो, दोनों को ही जब यूज करें थोड़ा कॉशियसली यूज करें। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जब कभी भी आप चावल बनाएं, चाहे वो वाइट राइस बनाएं या ब्राउन राइस बनाएं, तो आपको चावल को 5 से 7 बार अच्छे वाले पानी से धोना है, यानी कि पीने वाले पानी से धोना है, साफ पानी से, जिससे आर्सेनिक का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो वॉश आउट हो जाएगा, फ्लैश आउट हो जाएगा। थोड़ी देर चावलों को भिगोकर भी रखें और जब पकाने लगें तब चावलों का पानी ज़रूर चेंज कर दें। ऐसे नहीं कि जिस पानी के अंदर आपने भिगो कर रखे थे उसी के अंदर आप पकाएंगे तो आर्सेनिक पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो चावल के अंदर जो आर्सेनिक है वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।